दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज अपना टॉपिक है भारत का भूगोल में झीलें एवं बांध। क्लास संख्या 6 है। तो आप सारे प्रश्नों के आंसर देना और फटाफट से देना। दुदुमा जलप्रपात कहाँ स्थित है? दुदुमा जलप्रपात कहाँ स्थित है? झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल या आंध्र प्रदेश? कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये अपना आंसर है जो ओडिशा में स्थित है। कहाँ पर है? दुदुमा जलप्रपात है जो ओडिशा में स्थित है और ये इनका फोटो है, देख लो आप। चलिए अगले प्रश्न पर। महानदी पर निर्मित बांध का नाम है। महानदी जो बनी हुई है इस पर बांध बना हुआ है, उस बांध का नाम क्या है? हीराकुंड बांध है। कौन सा बांध है दोस्तों? हीराकुंड है। दुनिया का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। उड़ीसा में महानदी पर बनाया गया है। ये बांध दुनिया में सबसे लंबा मानव निर्मित हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर बनाई गई महत्वाकांक्षी परियोजना है। इस बांध का कुल 328 किलोमीटर लंबाई है, 26 किलोमीटर चौड़ाई है। चलिए अगले प्रश्न पर। हीराकुंड बांध स्थित है। हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है? हरियाणा, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल। तो अभी अपन प्रश्न करके आए हैं तो इसका आंसर होगा ओडिशा। चलिए, हिमाचल प्रदेश बांध अब सतलज नदी पर बनाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश बांध नाम से एक बांध बनाया जा रहा है। इस बांध को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसको अपने को समझना है। भाखड़ा बांध में आने वाली तलछा मिट्टी को रोकना, या अपवा क्षेत्र में वन लगाना, या हिमाचल प्रदेश में सिंचाई के लिए जल देना, या मछलियां पालना। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है भाखड़ा बांध में आने वाली तलछा मिट्टी को रोकना। चलिए, बड़े आकार में बांधों की प्रमुख समस्या है जलाशय में अपवादों का जमाव। इसके परिणाम बांधों को आयु कम होती है और बांध कमजोर होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हुसैन सागर और उस्मान सागर किस राज्य में स्थित हैं? किस राज्य में स्थित हैं हुसैन सागर और उस्मान सागर? किस राज्य में स्थित है दोस्तों? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक या तेलंगाना? यह है जो तेलंगाना में स्थित है। इसकी व्याख्या कर लेते हैं अपन थोड़ी। हुसैन सागर एवं उस्मान सागर तेलंगाना में स्थित हैं। हुसैन सागर मूसी नदी की सहायक नदी पर बना हुआ है। 1562 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। हैदराबाद को अब जुड़वा नगर सिकंदराबाद से अलग करती है। उस्मान सागर जलाशय का निर्माण मूसी नदी पर 1920 में पूरा किया गया था। 1562 में शुरू किया गया था और उस्मान सागर का निर्माण है जो 1920 में पूरा किया गया था। ये क्या काम करता है बांध? ये बांध है जो हैदराबाद और सिकंदराबाद दोनों जुड़वा शहर हैं उनके बीच से अलग करता है। चलिए अगले प्रश्न पर। भाखड़ा नांगल परियोजना में नांगल बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? यानी भाखड़ा और नांगल दो अलग अलग बांध बने हुए हैं, तो भाखड़ा नांगल परियोजना में नांगल बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? क्वेश्चन संख्या 6। भागीरथी, चिनाब, सतलज और रावी। कौन सी नदी पर बना हुआ है? सतलज नदी पर बना हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौन सी नदी पंजपद में सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा सिंधु। कौन सी नदी? सिंधु। चलिए अगले प्रश्न पर। पंजपाद यानी 5 नदियों का समागम प्रदेश है। नदियों मतलब 5 नदियों का प्रदेश है वो है पंजाब, और इसमें सतलज, रावी, ब्यास, सिनाब, झेलम ये पांचों नदियां बहुत ही महत्वपूर्ण है पंजाब के लिए। सिल्का झील स्थित है कोंकण तट में, उड़ीसा में उत्तरी तट में, कर्नाटक तट पे या मालाबार तट पर? कौन इसका सही आंसर दीजिए फटाफट से। उड़ीसा के उत्तरी तट में सिल्का झील, और भारत की सबसे बड़ी और सबसे खारी पानी की जो झील है वो है सिल्का झील। चलिए अगले प्रश्न पर इसकी व्याख्या कर लेते हैं थोड़ी बहुत। सिल्का झील यानी सिल्का लेक भारत के उड़ीसा राज्य में महानदी के मुहाने पर खारे पानी की सबसे बड़ी लेगून झील है। उड़ीसा तट को भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी सरकार तट भी कहा जाता है। कर्नाटक तट है वो भारत के कर्नाटक राज्य के समुद्र तटीय क्षेत्र पर, कोंकण तट महाराष्ट्र के पश्चिमी समुद्री तट पर, तथा मालाबार है वो केरल के पश्चिमी समुद्री तट पर फैला हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पर। भारत की सबसे बड़ी तटीय लेगून झील कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा सिल्का झील, जो पीछे पट के आए हैं अपन अभी। सिल्का झील किस नदी के डेल्टा के दक्षिण में स्थित है? ऐसा सिल्का झील है वो कौन सी नदी के डेल्टा के दक्षिण में स्थित है?
इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या महानदी? तो चिल्का झील के आसपास तो महानदी होगी दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील क्रेटर झील का उदाहरण है? ऐसी कौन सी झील है जो एक क्रेटर है, जो प्राकृतिक बनी हुई है? इसका सही आंसर होगा नैनीताल, लेनार झील, सोममिरिरी झील या अष्टामुखी झील। इसका सही आंसर होगा दोस्तों लेनार झील, जो महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए अगले पर, लेनार झील ये एक क्रेटर झील है जो महाराष्ट्र में स्थित है और ये उनका ओरिजिनल फोटो है। चलिए अगले प्रश्न पर, भारत के किस राज्य में लोकटक झील स्थित है? भारत ये बहुत ही प्रसिद्ध झील है। क्वेश्चन संख्या 13, भारत के किस राज्य में लोकटक झील स्थित है? मणिपुर, त्रिपुरा, असम या पश्चिम बंगाल? ये है जो मणिपुर में स्थित है और ये बहुत ही प्रसिद्ध झील है। चलिए, मणिपुर स्थित लोकटक झील अपनी सतह पर तैरते हुए वनस्पति और मिट्टी से बने द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें कुंदी कहा जाता है। जिन्हें क्या कहता है? कुंदी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? मतलब बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का नाम आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? तो इसका सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ये आधुनिक भारत के मंदिर हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के निर्माण यानी टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया की संज्ञा दी थी। चलिए अगले प्रश्न पर, सुबर्णसिरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? क्या प्रश्न पूछ रहा है? सुबर्णसिरी जल विद्युत, जो जल से विद्युत बन रहा है वो है सुबर्णसिरी जो परियोजना है, वो कहां पर स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या तमिलनाडु? कहां पर होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। चलिए अगले प्रश्न पर, अरुण जल विद्युत परियोजना भारत एवं किसके सहयोग से परिणाम है? मतलब अरुण जल विद्युत परियोजना है जो भारत और एक और देश है, वो कौन सा देश है जिसके सहयोग से ही वो चल रहा है? तो क्वेश्चन संख्या 16, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान या म्यांमार? ये नेपाल के सहयोग से चल रहा है दोस्तों। किसके सहयोग से? नेपाल के सहयोग से। चलिए अगले प्रश्न पर, भारत का पहला वक्रीय बांध कौन सा है? भारत का पहला वक्रीय यानी वक्र के आकार का बना हुआ है, वो कहां पर स्थित है? हीराकुंड बांध है, भाखड़ा नांगल बांध, महाबली बांध या इडुक्की बांध? कौन सा बांध है दोस्तों? ये इडुक्की बांध है जो केरल में स्थित है। कहां पर स्थित है? केरल में। इडुक्की बांध भारत के 168.91 मीटर यानी 554 फीट ऊंचा मेहरा बांध यानी वक्रीय बांध है। यह बांध केरल में पेरियर नदी पर कुरावरमाला व कुराथीमाना पहाड़ों के कैबिनेट बीच में है। यहाँ 780 मेगावाट क्षमता वाला एक जल विद्युत संयंत्र स्थापित है। चलिए अगले प्रश्न पर, इडुक्की जल विद्युत परियोजना अवस्थित है, कहां पर अवस्थित है दोस्तों? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल या कर्नाटक? केरल में स्थित है। कहां पर है स्थित दोस्तों? केरल में। बाण सागर पन बिजली परियोजना मतलब बाण सागर पन बिजली परियोजना कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात या राजस्थान? तो यह है एमपी के अंदर है। कहां पर है? एमपी के अंदर है। व्याख्या देख लेते हैं थोड़ी इसकी। मल्ला पेरियार बांध या मुल्लाई पेरियार बांध भारतीय राज्य केरल में स्थित एक राजगिरी गुरुत्वाकर्षीय बांध है। यह समुद्र तल से 881 मीटर ऊंचाई पर पश्चिमी घाट की इलायची पहाड़ियों के मध्य थेंकाड़ी इडुक्की जिले में स्थित है। पोंग बांध किस नदी पर निर्मित है? पोंग जो बांध बना हुआ है वो किस नदी पर निर्मित है? सतलज, ब्यास, सिनाब या रावी? ये इसका आंसर है बच्चों ब्यास। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले का शिवालिंग पहाड़ियों के आर्द्र भूमि पर व्यास नदी पर बांध बनाकर एक जलाशय का निर्माण किया गया है, जिसका नाम महाराणा प्रताप सागर नाम दिया गया है। पोंग जलाशय या पोंग बांध के नाम से भी जाना जाता है। यह 1985 में बनाया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर, पुलिकट झील स्थित है यानी किस राज्य के अंदर पुलिकट झील स्थित है? केरल, तमिलनाडु, ओडिशा या कर्नाटक? यह पुलिकट झील का फोटो है। चलिए यह है तमिलनाडु के अंदर स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पर,
पुलिकट झील भारत की दूसरे सबसे बड़े खारे पानी की झील है। तो 1 नंबर की कौन सी है? सिल्का है। कौन सी है दोस्तों? सिल्का झील है जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और पुलकित झील है जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप, इसरो वाला श्रीहरिकोटा द्वीप इस बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। चलिए अगले प्रश्न पर। भारत में विशालतम नदी मुख यानी भूमि डेल्टा कौन सी है? विशालतम नदी है, जो सबसे बड़ी नदियां हैं वो नदी मुख भूमि यानी डेल्टा बनाती है। सही कौन सा है इसमें से? सुंदरवन नदी मुख भूमि डेल्टा, महानदी की नदी मुख्य भूमि डेल्टा, या गोदावरी नदी की नदी मुख्य भूमि डेल्टा, कावेरी नदी की नदी मुख्य भूमि डेल्टा। इसका सही आंसर है सुंदरवन नदी मुख्य भूमि डेल्टा। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के जाल वाली वृद्धि नदी बंगाल की खाड़ी से मिल जाती हैं। इन नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। चंद्रभान डेल्टा का नाम वहां पे जाने वाले सुंदरी पादप से लिया जाता है। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा और तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। रॉयल बंगाल टाइगर भी इसको कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर। लास्ट प्रश्न है, भारत के कौन से राज्य में बरकाना जलप्रपात स्थित है? भारत के कौन से राज्य में बरकाना जलप्रपात स्थित है? इसका सही आंसर होगा उड़ीसा, कर्नाटक, गोवा या तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कर्नाटक। क्या होगा दोस्तों? कर्नाटक। चलिए धन्यवाद।